2025 में ऐसा क्या खास है, आप क्या देख पा रहे हैं? या नेचर का ये जो डिजास्टर हुआ है, क्योंकि रिनी 2025 इज रिलेटेड विद मार्स प्लैनेट। मंगल होने वाले हैं, अमंगल होने वाले हैं, कैसे उसको हम शांत रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन? पहले तो मैं ये कहूंगी बी पॉजिटिव, मंगल ही मंगल रखिए, जो हो रहा है या जो होगा बहुत अच्छा होगा। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 कितने सारे आशाओं के साथ ही आए हैं, एंड वी ऑलवेज फील कि जब भी एक नया साल आ जाता है तो फिर वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, कितने सारे रेजोल्यूशंस हैं, और साथ ही साथ एक जैसे कि एक बंडल डील लेके आते हैं नया साल। और ऐसे बंडल में कितना कुछ होता है वो तो हमें पता ही नहीं चलता है, बिकॉज ये जो हमारा जो मिस्ट्रीज है लाइफ के, पता नहीं लाइक कैसे हम सॉल्व करेंगे, पर देयर आर पीपल हु आर सो नॉलेजेबल कि वो हमें पहले से बता सकते हैं कि 2025 कैसा रहेगा, और हम अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, उस बेबी स्टेप्स के साथ हम कैसे 2025 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज इसी के लिए आए हैं, यहाँ पे लेके आए हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से हमारे डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर रिनी, बहुत बहुत आपको नए साल की बधाई हो, और हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर 2025। बिल्कुल, दिन तो कहते हैं कि स्टार्ट तो हो ही गया है 2025, बहुत अच्छा है। जो 2024 चला गया है उसके लिए तो हमारे को थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम सांस ले रहे हैं, इस चीज़ का, उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और 2025 में हमारे को डेफिनेटली वी हैव टू प्रे कि हर किसी की लाइफ में एक बहुत खुशहाली लाइफ रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2025 ऑलरेडी जैसे कुछ दिन हो गए, और स्टार्टिंग होते ही हमारे को खासकर हमारे अमेरिका में LA के बीच में जो वाइल्ड फायर की वजह से काफ़ी नुकसान आया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बस यही चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ यही मैं कह सकती हूँ कि भगवान से हाथ जोड़ के विनती है कि जिस लॉस से वो निकले हैं उनको इतनी हिम्मत मिले, उनको इतनी स्ट्रेंथ मिले कि उससे वो फाइट कर सकें। और इसी के साथ में मैं सबको ये मैसेज भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा जो पॉडकास्ट है ऑल अराउंड जाता है। अगर कोई भी व्यूअर्स है, कोई भी लिसनर्स देख रहे हैं एट दिस टाइम, एट दिस क्राइसिस, और एट दिस टाइम इफ दे नीड एनी हेल्प, तो आप इमीडिएटली फोन उठाइए। वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू, वी ऑल आर हियर टू टेक केयर। दिस इज अ ह्यूमैनिटी, वी शुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। अब ये आ जाता है कि नेचर का ये जो डिजास्टर हुआ है, क्योंकि रिनी 2025 इज रिलेटेड विद मार्स प्लैनेट। वही एक्चुअली रेवा जी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि 2025 में ऐसा क्या खास है, आप क्या देख पा रहे हैं, या फिर हमें आप क्या बताएंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सबका मंगल हो, और आपको बताया कि 2025 मार्स का ईयर है जो कि है मंगल। तो ये मार्स हमें मतलब क्या देने वाले हैं? मंगल होने वाले हैं, अमंगल होने वाले हैं, कैसे उसको हम शांत रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन वास्तु, बिकॉज आई नो ऑलवेज यू कीप सम टिप्स इन योर स्लीव्स। तो फिर बताइए अबाउट 2025 और मार्स का क्या इफेक्ट है। रिनी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बी पॉजिटिव, मंगल ही मंगल रखिए, जो हो रहा है या जो होगा बहुत अच्छा होगा। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, एक हार्ड टाइम आया है, देखा है हमने, इससे भी वर्स हमने 2020 भी देखा था, और आज जो ये हार्ड टाइम आया है, जिनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है या जो भी डिजास्टर हुआ है, आई एम रियली फीलिंग बैड, रियली फीलिंग सैड टू। लेकिन अगर हम ये बोले कि मंगल है तो अमंगल नहीं होगा, या अमंगल है तो मंगल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मार्स प्लैनेट इज ऑलवेज रिलेटेड विद फायर एलिमेंट। ये एक फायर एलिमेंट है, ये आपको एक बहुत फायर स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, इसके पॉजिटिव भी है। सेकेंडली, मार्स की प्लैनेट की जो पोजीशन है, इट इज ऑलवेज इन द साउथ डायरेक्शन। चाहे वो आप अपने घर की जगह पे ले लीजिए, चाहे आप सिटी में ले लीजिए, चाहे आप स्टेट में ले लीजिए, चाहे आप कंट्री में लीजिए। तो खास कर मार्स की वजह से जो फायर से रिलेटेड आप कह सकते हैं या कुछ ऐसी नेगेटिविटी आती हैं, वो जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं लाइफ में हमेशा कहती हूँ दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल।
जस्ट डिवाइडेड, उसका एक ही आंसर होता है, आई एम पॉसिबल। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रिनी। तो आप बता रहे हो कि ये मार्स का ये जो ईयर है 2025 और बहुत कुछ होने वाले हैं और हर एक का एक सोल्यूशन है, तो जल्दी से हमें एक सोल्यूशन बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर के सोल्यूशन से लीजिए कि घर का जो आपका साउथ है दैट इज रिलेटेड विथ मार्स। अगर आप मार्स के साथ में हैं और अगर कहीं आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी आप मार्स से रिलेटेड हैं या आपका फायर एलिमेंट है, तो आपको क्या रेक्टिफाई करना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस कि साउथ ईस्ट में फायर को जगह दीजिए। सबसे बेस्ट है, साउथ ईस्ट में जब फायर को अपनी जगह मिलेगी तो उससे क्या होगा, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, आप हर तरह से एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। तो अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो इस साल 2025 में मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मार्स की एनर्जी के लिए द बेस्ट टिप इज दिस कि साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो बहुत अच्छा है, अगर वो किचन नहीं है तो साउथ ईस्ट में आप घर के आपका फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड, जहाँ भी आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर हो जिसकी डिग्री आती है 120 to 140 डिग्री, अब वहां पर कोई भी फायर एलिमेंट की एनर्जी को क्रिएट कीजिए। वहां पे अगर आप चाहें तो बाहर तो रेड बल्ब लगा सकते हैं जो जलता रहे, या अगर आप छोटा सा कोई भी आप बारबेक्यू लगा लीजिए, जस्ट ट्राई टू यूज इट, ताकि जब फायर एनर्जी अपनी जगह मिलेगी तो उसका जो भी फायदा होगा आप मार्स से पूरा ले सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। एक टिप्स तो हमें ऑलरेडी मिल गया, पर ऐसे बहुत कुछ और भी होने वाले हैं क्योंकि ये मार्स के चक्कर में हम तो पढ़ ही गए हैं अभी 2025 में। तो आप बताइए कि रीवा जी और क्या होने वाला है इस 2025 में। देखिए, 2025 में आपको बहुत ही, जहां पर आपको चाहिए फेम नेम के लिए ये साल बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको साउथ की तरफ फोकस करना है। इस बार हम जितना भी ज्यादा चाहेंगे साउथ की तरफ फोकस करेंगे, लेकिन फायर एनर्जी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि फायर एंड वाटर शुड नॉट बी टुगेदर, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका किचन है उसका एक ही साइड में आप कह सकते हैं कि कुकिंग स्टोव और उसके बिल्कुल नेक्स्ट अगर वाटर सिंक है तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड इट। और डिवाइड के लिए मुझे ये नहीं मैं कहूंगी कि आप एक वॉल बना दीजिए, सिंपल वे आप वहां पर कोई भी ग्रीन प्लांट, चाहे मनी प्लांट ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कोई भी प्लांट आप बीच में रखिए। उससे क्या होगा, आप अनवांटेड आर्ग्यूमेंट से बच सकेंगे, आपके पर्सनल रिलेशंस में आपको फायदा देगा। तो साउथ में जैसे ही मार्स को ये जगह मिलेगी वहां पर आप अनवांटेड आर्ग्यूमेंट से प्लस इसके साथ साथ में अपने घर में हार्मनी से भी पूरा फायदा ले सकते हैं। वंडरफुल। एक प्लांट का वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदा है, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही फायदा है। अगर आप भी बचना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट से तो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट पुट अ प्लांट। और भी सारे एक्चुअली डिवाइन वास्तु टिप्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट with one and only रेवा जी, the divine वास्तु स्पेशलिस्ट। अगर आप उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं, if you want to fix an appointment, because 2025 is the year of opportunity and name and fame, as she just mentioned, you know what you have to do. Just look at the screen, you will get all the information, get the phone number, get the email ID, and definitely like and subscribe this channel for more such divine tips. बातें करेंगे और भी रेवा जी के साथ। रेवा जी ये बताइए कि 2025 you know like it is getting more and more exciting मुझे लग रहा है बिल्कुल, खास तरह जैसे कि साउथ फेसिंग घर, हम हमेशा कहते हैं कि डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इस साल के लिए खास तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है वो आपको जरूर फायदा देगी, लेकिन वो फॉर अ टाइम भी। अब उसमें अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर साउथ को फेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ में अदर प्लेसमेंट्स ऑफ द रूम्स हैज टू बी आल्सो एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स, जैसे कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, साउथ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब हम साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ ये तीन डायरेक्शंस को लेके चलते हैं और आपका मेन एंट्रेंस डोर अगर साउथ को है, तो आप ये सोचिए कि 2025 में यू कैन मिंट लाइक एनीथिंग, आप कुछ भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो वहां पर जरूर मैं चाहूंगी कि आप किसी भी वास्तु स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका बिजनेस है,
खास तौर पे बिजनेस वालों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लिकर से रिलेटेड हैं या गैस स्टेशन से रिलेटेड हैं, तो इस साल के लिए आपको बहुत ज़्यादा साउथ की तरफ फोकस करना है। तो साउथ फेम नेम के लिए आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। Oh wow, that is another amazing tip. तो फिर अगर आपके घर के साउथ ऐसे ही ओपन है या फिर आपके कोई भी लाइक बिजनेस है, बिजनेस आप करना चाहते हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। पर मैं तो कहूँगी कि यू कैन ऑलवेज फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा जी, बिकॉज कि जैसे कि जो लोग ऑलरेडी यू फॉलो आवर पॉडकास्ट, कि ये जो सारे वास्तु डिफेक्ट्स जो आप एक्चुअली आप चेंज कर सकते हो विद वेरी वेरी स्मॉल टिप्स, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। और रेवा जी वही करते हैं, लाइक शी गोज टू योर हाउस, शी गेट्स अ 360 degree view of it, she gets your astrological parameters, and then she combines everything, puts it into work, and then boom, voila, you just get the effect that you want, you need. तो yes, इसी के लिए अगर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना है रेवा जी के साथ, you know what to do, just visit the world of divine vastu and also check all the details you can see in our screens, the phone number, the email ID. You can just drop an email to her, you can call her, and you can get a vastu help for your family, for your health, for your business. अनगिनत चीजें हैं यार, you can just take advantage of बिल्कुल the बिल्कुल। और इन्हीं खास तौर पे मैं इस बार जो मैं बच्चों के लिए जरूर बताना चाहूंगी, बच्चों के लिए भी आप बताना चाहते हैं तो 20 Yes, of course. में बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पेशली हर एक घर में बहुत सारे बच्चे हैं और काफी बार हम सोचते रहते हैं कि इस साल कैसा जाएगा बच्चों के लिए। सो यस, हियर कम्स द डिवाइन वास्तु टिप फ्रॉम रेवा कुमार फॉर बच्चे। ये सबको बच्चों के लिए खास तौर पे जहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस है या किसी गलत हैबिट्स में जा रहे हैं, तो उनको साउथ ईस्ट या साउथ में वेस्ट में उनका बेडरूम नहीं दीजिए। लेट देयर बेडरूम इन द साउथ। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि अगर साउथ वेस्ट में पेरेंट्स सोते हैं और राइट साइड में आ जाता है साउथ, अगर वहां पर बच्चे सोएंगे तो 2025 में आपको देखिए कि बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। मीन्स रिजल्ट्स की अपने बिहेवियर से जुड़ा हुआ, अपने स्टडी से जुड़ा हुआ, हर चीज में। Along with that, let their head be towards south. बच्चों का सर अगर साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ अगर पाँव होंगे, जो एनर्जी ट्रेवल करेगी दैट विल ट्रेवल फ्रॉम फीट टू हेड, वो भी बच्चों को प्रॉपर स्टडीज की तरफ कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प रहेगी। और खास तौर पे जो मैं अब एक टिप देना चाहती हूँ बच्चों के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 9, बिकॉज 9 इज रिलेटेड विथ मार्स। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से एक रेड कलर का पेपर लीजिए, उसको पूरा स्क्वायर कीजिए, पूरा 90, जैसे होता है रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए, और उसको आप रेड पेपर पे ही आप डार्क रेड कलर से, जिसको आप बोलते हैं रोजवुड कलर, उसके साथ में आप 9 लिख दीजिए। लिखने के बाद में आप उसको अपने घर के, चाहे लिविंग रूम ले लीजिए, चाहे बच्चों का रूम ले लीजिए, वहां पे साउथ में 9 नंबर को लगाइए और फिर देखिए कि 9 नंबर मार्स आपकी जिंदगी में कितनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। Oh my God, so this was the tip for the number 9। और इस साल मैंने सुना है, एक्चुअली रेवा जी ने ही बताया था कि this is the year of number 9 because 9 relates to Mars, and you can actually get all of those benefits just by writing the number 9 on a red paper, and it should be square according to रेवा जी। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो आपने अभी अभी सुना है, you can definitely do them। पर मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ है, ये साल हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। आई डोंट नो क्या लेने वाले हैं, बट डेफिनेटली वी कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल द वास्तु टिप्स इन आवर लाइफ। तो रेवा जी ये बताइए, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं हमारे साथ पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए कि ये डिवाइन वास्तु के बारे में हम हमेशा बातें करते हैं, एंड सम पीपल दे स्टिल वंडर व्हाट इज डिवाइन वास्तु। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु क्या है? वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु है, ये आप सबकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है।
जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नाउ आई एम इन दिस फील्ड मोर देन 38 ईयर्स, जो मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे में क्या खोया, क्या पाया, उसको कैसे रेक्टिफाई किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो यही स्पेशलिटी है कि मैं कहीं पे भी रेनोवेशन या मॉडलिंग रेकमेंड नहीं करती। I always give my best to rectify this वास्तु डिफेक्ट। और सबसे ज्यादा हम ये कोशिश करते हैं ये जानने की वो डिफेक्ट अगर है तो हाउ इट इज अफेक्टिंग इन देयर लाइफ, और जो सोल्यूशन हम देते हैं या जो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं दैट इज परमानेंट। उसका ये नहीं होता कि हर 1 साल के बाद में बदल दे, इट इज नथिंग लाइक दिस। लेकिन यस, अगर कल को आप कुछ उसमें कुछ ऐड करते हैं या कहीं पर आप खुद रेनोवेशन करते हैं तो वहां पर मैं जरूर चाहती हूँ कि आप दोबारा एक बार हमसे कंसल्ट करें कि कैसे इसको रेक्टिफाई करना चाहिए या इसमें ऐड करना चाहिए या रेनोवेशन करनी चाहिए कि नहीं। बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर who resides in 10 directions. With the help of 9 planets, it enhances the chakras from northeast to southwest. जहां पर आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की एनर्जी को एनहांस करेंगे, उन चक्रास को रेक्टिफाई करेंगे, तो वहां पर आप हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। यू कैन गेट द बेस्ट, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो, आपके बच्चों से जुड़ा हो, आपके करियर से जुड़ा हो, मनी से जुड़ा हो, फाइनेंस से जुड़ा हो, इन सब के लिए। और जाने से पहले मैं जरूर देना चाहूंगी फाइनेंसेस के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि पैसा भी तो बहुत जरूरी है। पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और 2025 में मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सभी को ये एक चीज़ तो कॉमन में है कि उनको पैसा चाहिए। तो चलिए, पैसों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये टिप ज़रा हमें बता दीजिए। हाँ सर, पैसे के लिए आपके पास में आ रहा है जनवरी 14, और वो भी फॉर्चुनेटली कब आ रहा है 14, दैट इज ऑल्सो ट्यूजडे, जिसको हम लोग बोलते हैं लोहड़ी भी बोलते हैं, संक्रांति भी बोलते हैं, पोंगल भी बोलते हैं, हर तरह की भोजन। अब खास तौर पे अगर आप 14 जनवरी को, जिस दिन मार्स का दिन है, जिस दिन मंगल का दिन है और संक्रांति का दिन है, उस दिन अगर आप रेड कलर का, रोजवुड कलर, नॉट टमेटो रेड, आई वांट चेरी रेड, आई वांट हॉट रेड, जिसको रोजवुड कलर कहते हैं, उस कलर का अगर आप पर्स लेते हैं, चाहे वो आप जेंट्स भी ले सकते हैं, फीमेल्स भी सब लेते हैं, बहुत 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 ही साल के लिए अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसे को ग्रो करना के लिए, जाइए उस दिन खरीदिए रेड रोजवुड कलर में। जो चेरी रेड कलर होता है, वो कलर जिसको बोलते हैं कि डार्क रेड होता है, वो मास से रिलेटेड है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और खास तौर पे उस दिन में डोंट फॉरगेट टू टाई रेड थ्रेड ऑन योर लेफ्ट हैंड, स्पेशली फॉर द लेडीज, फॉर द फीमेल्स ऑफ द लेफ्ट, और लेडीज जेंट्स के लिए इट हैज टू बी इन द राइट, ताकि वो मास से जुड़ी एनर्जी आपके साथ में जुड़े और आप अपनी लाइफ में अच्छा से अच्छा रिजल्ट पा सकें। दैट इज सो अमेजिंग। बस एक रेड पर्स चाहिए और रेड धागा चाहिए आपके हाथों में लगाने के लिए। यू नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के बहुत ही छोटे छोटे ऐसे नुस्खे होते हैं। यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड देन यू कैन सी द मैजिक। 2025 शुड डेफिनेटली बी फुल ऑफ मैजिक, क्योंकि हमारे साथ हमेशा की तरह होते रहेंगे ऐसे ही पॉडकास्ट लेके आएंगे रीवा कुमार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। थैंक यू सो मच रेवा जी, एंड आई नो कि हम नेक्स्ट वीक जो पॉडकास्ट करेंगे वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मेनी टिप्स विद अस। थैंक यू रेनी, थैंक यू व्यूअर्स। आप सबको भी लोहड़ी की संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक हो, और इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़िए, और डोंट फॉरगेट कनेक्ट योर ब्रिज विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु।